प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल ये कि क्या कोई बाथटब में डूब कर मर सकता है? क्या कोई कितना भी पी ले तो ऐसी बात हुए जिसमें शख्स अवचेतन यानी अनकॉन्शियस हो जाए तो वो बाथटब में डूब कर मर जाएगा? ये बातें हलक के नीचे नहीं जाती। पिछले 2 दिनों से आप मीडिया चैनल्स पर बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी के निधन और उसके बाद मौत की वजहें और श्रीदेवी को याद करने का सिलसिला देख रहे हैं। लेकिन आज दोपहर अचानक से पूरा माहौल तब बदल गया जब श्रीदेवी की डेथ सर्टिफिकेट या कह लीजिए कि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। आपके स्क्रीन पर यह वही पेपर है जिसे दुबई की अथॉरिटी ने जारी किया है। इसे डेथ सर्टिफिकेट भी कहा जा रहा है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। श्रीदेवी के इस डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह साफ साफ लिखी है एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब दुर्घटना में डूबकर मौत। अब सवाल यह है कि एक होटल की स्वीट में किसी ऐसी कौन सी दुर्घटना हो गई जिससे श्रीदेवी बाथटब में डूबकर मर गई? कहा जा रहा है कि श्रीदेवी की ब्लड रिपोर्ट में यह सामने आया है कि उनके शरीर में अल्कोहल यानी शराब के अंश मौजूद थे। इसे आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कुछ न्यूज चैनल्स की तरफ से कि वो शराब के नशे में बाथरूम में लड़खड़ा गई और बाथटब में जा गिरी और डूबने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत इसी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से हुई। अब सवाल यह है कि क्या बाथटब ऐसा था कि उसमें डूबकर कोई मर जाए? आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि होटल के कमरे में या स्वीट में बाथटब होता कैसा है। इसे समझाने के लिए हमने उसी होटल के एक दूसरे स्वीट का वीडियो सोशल साइट से निकाला, जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बाथटब, बाथरूम, स्वीट और श्रीदेवी का पूरा सीक्वेंस है क्या। सवाल यह है कि जिस कमरे में श्रीदेवी ठहरी थी वो कमरा कैसा था। अभी तक आधिकारिक वीडियो तो रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन सोशल साइट्स पर जो मेरा एमिरेट टावर होटल के कमरे का कुछ डेमो वीडियो पड़ा है, उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, होटल के अंदर के कमरे का वीडियो ऐसा हो सकता है। ये पूरा स्वीट का आउटर लाउंज है। अमूमन ऐसे लाउंज सेलिब्रिटीज ही बुक कराते हैं क्योंकि उनसे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। अब अंदर देखिए, ये बेडरूम है। बेडरूम पर एक शख्स आपको इस वीडियो में लेटा दिख रहा है। ये कौन है पता नहीं, क्योंकि वीडियो सोशल साइट्स के हैं, प्रमोशनल है। एक लड़की भी कैमरे के फ्रेम में वीडियो बनाती दिख रही है। हो सकता है कि ये वीडियो प्रमोशनल शूट के दौरान का हो, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि अगर इसी तरह का स्वीट श्रीदेवी के लिए भी बुक था तो वो कैसा होगा। जरा बेडरूम देखिए। अगर श्रीदेवी ऐसे ही कमरे में ठहरी हुई थी तो उनका बेडरूम भी कमोबेश ऐसा ही होगा। बेडरूम के अंदर ही अटैच बाथरूम है। कैमरा अब आगे जाता है तो देखिए, ये वॉशरूम के अंदर बाथटब यहाँ है, मतलब वॉशरूम और बाथरूम दोनों अटैच है। अगर श्रीदेवी इसी तरह के कमरे में ठहरी हुई थी तो ऐसे ही बाथटब में वो नहाने आई होंगी। श्रीदेवी की मौत के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट सामने आया है उसमें ये दावा किया गया है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए। वो नहाने गईं और उनका बैलेंस बिगड़ा। नशे में ही वो बाथटब में गिर पड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। अगर कमरा ऐसा ही बुक कराया गया होगा तो बाथटब इसी तरह का होगा या फिर इससे मिलता जुलता होगा। इसी बाथटब में टैप के जरिए पानी भरा जाता है और नहाया जाता है। अमूमन 3 स्टार होटलों में जब आप स्वीट बुक कराते हैं तो बाथरूम में बाथटब की फैसिलिटी मिल जाती है। दुबई का जुमेराह एमिरेट टावर बेहद लग्जूरियस होटल माना जाता है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी होटल के एक स्वीट की हैं जो सोशल साइट्स पर मौजूद है। अब बड़ा सवाल यह है कि श्रीदेवी क्या किसी बड़े तनाव से गुजर रही थी जो उन्होंने अकेले कमरे में इतनी शराब पी ली कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और बाथटब में जा गिरी। अब आपको श्रीदेवी का वो आखिरी वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो फिरोजी रंग की साड़ी में बेहद गॉर्जियस लुक में नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या इस तस्वीर में श्रीदेवी को देखकर ऐसा लगता है कि वो तनाव में है? विजुअल एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में जिसके बारे में सोशल साइट्स पर यह दावा किया जा रहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो है, उसमें वो शादी के समारोह में सामने की तरफ फ्लाइंग किस दे रही है। अब कैमरे को देखकर ऐसा किया जा रहा है या कोई बारात में मौजूद अपने दोस्त रिश्तेदारों को देखकर ये दावे से नहीं कह सकते। वैसे इस वीडियो में श्रीदेवी के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बेहद तनाव में थी। तो सवाल ये है कि क्या समारोह के बाद कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि समारोह के बाद ज्यादातर लोग लौट गए और श्रीदेवी दुबई में ही रुक गईं। 2 दिन तक उन्होंने रुकने की इच्छा जताई, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में है। क्या ऐसा तनाव की वजह से किया गया? अगर ऐसा है तो इतने तनाव की वजह क्या है? होटल में श्रीदेवी थी तो बोनी कपूर उस वक्त कहाँ थे?
क्या वजह थी कि श्रीदेवी को छोड़ बोनी कपूर बेटी के साथ इंडिया लौट गए? सरप्राइज डिनर की बात में कितनी सच्चाई है, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि बोनी कपूर सरप्राइज डिनर के लिए इंडिया से वापस दुबई लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं कि श्रीदेवी के मामले में अब तक क्या जानकारी आज आई। श्रीदेवी की मौत से जुड़ा शुरुआती जांच सर्टिफिकेट सामने आ गया है, जिसमें मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट नहीं, डूबने को बताया गया है। दुबई पुलिस बोनी कपूर, जो कि श्रीदेवी के पति हैं, उनसे पूछताछ कर सकती है। उनसे इस बात की अंडरटेकिंग भी मांगी जा सकती है कि आगे की पूछताछ में बुलाए जाने पर वो आएंगे। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज भी इंडिया नहीं आ पाया, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंडियन कॉन्सुलेट के जरिए श्रीदेवी की डेड बॉडी उनके परिवार को सौंप दी जाएगी। दुबई पुलिस की कानूनी प्रक्रिया के बाद मौत से संबंधित सारे दस्तावेज सरकारी वकील को सौंपे गए हैं। सरकारी वकील ही तय करेंगे कि आगे इस मामले की जांच की जाए या नहीं। मुंबई में श्रीदेवी के आखिरी संस्कार के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बरसोवा के भाग्य बंगले में पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। आज पूरे दिन अनिल कपूर के बंगले पर बॉलीवुड का जमावड़ा लगता रहा। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अब कल इंडिया पहुंचेगा और कल ही अंतिम संस्कार भी किए जाने की खबरें मिल रही हैं। लेकिन कुछ सवाल है जो उठ रहे हैं, और आपने ये जो देखा कि आज क्या क्या हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो लोगों के मन में हैं, जिसका जवाब जानने और समझने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। उदय सहाय हैं, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने करियर में ऐसे कई केसेस देखे हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल हैं, जो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके सामने हमारा सवाल होगा, और पहला सवाल मैं आप दोनों के सामने रखूंगा और दोनों का रिएक्शन चाहूंगा कि क्या यह संभव है कि शराब के नशे में लड़खड़ाकर बाथटब में गिरने से और डूबने से किसी की मौत हो जाए? क्या यह संभव है? डॉक्टर अग्रवाल, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस क्या कहता है, यह संभव है कि कोई बाथटब में डूब के मर जाए शराब के नशे में? बेसिकली उसके लिए जो लेवल है शराब का ब्लड के अंदर में बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी हमारे पास में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अमाउंट है कि ट्रेसेस ऑफ ब्लड अल्कोहल फाउंड इन द ब्लड, ट्रेसेस से आदमी इतना धुत नहीं होगा कि वो गिर जाए। नंबर दो, अगर पानी फेफड़ों में पहुंचा तो इसका मतलब है कि वो किसी कारणवश शी वॉज नॉट वेल, शी फेल अनकॉन्शियस, और शी वॉज गैस्पिंग, और शी हैड ए कार्डियक अरेस्ट। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो जाए और वो गैस्प करे और पानी में गिर जाए, तो गैस्पिंग के कारण से वो पानी लंग्स में जा सकता है। और क्योंकि उन्होंने लिखा एक्सीडेंटल, इसका मतलब है कोई साइंस उनको उसका नहीं मिला, क्या कहते हैं, स्ट्रगल का। एक्सीडेंटल डेथ को अगर मेडिकली एक्सप्लेन करना है तो वो यही है कि वो शी स्टार्टेड सडनली, शी फेल अनकॉन्शियस, शी स्टार्टेड गैस्पिंग, शी फेल डाउन इन द टब, एंड बिफोर ऑफ गैस्पिंग सर, कोई एक बात बताइए, कोई अनकॉन्शियस आदमी अगर बाथटब में गिर जाए और पानी उसके फेफड़े में जाने लग जाए, तो क्या वो उठेगा, स्ट्रगल करेगा? वही मैं कह रहा हूं, अगर आदमी कॉन्शियस है तो स्ट्रगल करेगा, अनकॉन्शियस है तो स्ट्रगल नहीं करेगा। ठीक है। अगर आदमी कॉन्शियस है, अगर अनकॉन्शियस आदमी गिरेगा या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में गैस्पिंग आदमी मरेगा तो वो स्ट्रगल नहीं करेगा। नॉर्मल आदमी को अगर आप मान लीजिए किसी को डुबोना है आपने, तो वो स्ट्रगल करेगा, वो ऐसे नहीं हो सकता। सो द ओनली मेडिकल एस्पेक्ट एज ऑन टुडे विद द अवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स इज कि वो बीमार थी, उठी, बाथरूम में गई, बाथरूम में जाने के बाद में या उनको चक्कर आए, या तो कार्डियक अरेस्ट हुआ, या हार्ट अटैक हुआ, या अनकॉन्शियस हुई, गैस्प करी, पानी उनके शरीर के अंदर चला गया, बिना गैस्पिंग के पानी उनके फेफड़ों में नहीं आ सकता। यानी अभी शुरुआती तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट का भी मामला हो सकता है, लेकिन वो अभी तक सामने आया नहीं है। मुझे आपका रिएक्शन चाहिए उदय साय जी, क्या आपको लगता है ये संभव है कोई डूब के मर जाए इस तरीके से बाथटब में? और ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर वो डिनर पे जाने वाली थी और इतने नशे में धुत थी कि गिर जाएं बाथटब में और डूबने से मौत हो जाए, तो वो डिनर पे क्यों जाएंगी? कोई पति अपनी ऐसी पत्नी को क्यों ले जाएगा जो इस हालत में हो? जी, इसके अलावा भी कुछ सवाल जहन में आते हैं कि बाथटब भरा हुआ क्यों था। बाथटब नॉर्मली एम्प्टी रहता है और उसको भरने में 5 मिनट 7 मिनट डिपेंडिंग ऑन फोर्स ऑफ वाटर वो समय लगता है। तो क्या उन्होंने ये तय किया कि मैं नहाऊंगी बाथटब में? अगर वो उस हालत में थी कि वो नशे के इन्फ्लुएंस में थी और उन्होंने डिसाइड किया कि नहाना है
और फिर बाथ टब भरा, फिर उसमें गिर गई, तो ये बात कुछ बहुत क्रेडिबल सा नहीं लगता और लॉजिकल सा नहीं लगता। ठीक है, और इसीलिए इससे तमाम तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उसका हर के दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि बात तब उस समय भरा हुआ किस तरह था। ठीक है। अब दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल मैं जल्दी जल्दी सवाल रखना चाहूंगा। क्या कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी अब खत्म हो गई मौत की वजह पर शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद? डॉक्टर अग्रवाल मुझे लगता है इस पर जवाब दे पाएंगे कि सर जब ये लिख दिया गया कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, तो जो कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी थी वो खत्म हो जाती है या वो अभी बची रहती है? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आदमी गैस्पिंग करता है, रिमेंबर उनकी पोस्टमार्टम में लंग्स में पानी पाया गया, इसका मतलब है कि जब वो गिरी शी वॉज गैस्पिंग। गैस्पिंग का मतलब है कार्डियक अरेस्ट में आदमी का सांस रुकने में टाइम लगता है, गैस्पिंग स्टेट में होता है, और गैस्पिंग स्टेट के अंदर में अगर पानी में डूब जाओ तो आप पानी को एस्पिरेट करते हो। सो आई प्रैक्टिकली एज ए मेडिकल डॉक्टर कैन नॉट रूल आउट ए कार्डियक अरेस्ट और ए हार्ट अटैक जिसके कारण से वो गिरी। ये पोस्टमार्टम में जब विसरा रिपोर्ट आएगी, जब वो उनके हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज को देखेंगे, उसके से पता लगेगा कि इनको प्लेग था कि नहीं था और उनको वो प्लेग रप्चर हुआ। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो शायद गिर गई हो और उसकी वजह से डूबने की मौत हो गई हो, ये स्थिति थी या नहीं। अगला सवाल हमारा ये है कि क्या एक्सीडेंटल ड्राउनिंग किसी साजिश के अंदेशे को खत्म कर देता है? उदय सहाय जी, एक और कंडीशन होती है, उदय साई जी मेरा सवाल आपसे है कि क्या एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिखने का मतलब है कि कोई साजिश नहीं थी, फॉल्स प्ले नहीं था, ये हम कह सकते हैं? देखिए, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग जिस कागज में लिखा गया है वो कागज मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, और अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये कागज ही डाउटफुल लगता है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि पुलिस ऑफिसर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट बिना प्री इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किए इस नतीजे पे आ जाए कि ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है। ड्राउनिंग तक बात समझ में आती थी, एस्फिक्शियल डेथ की बात, लेकिन एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है या सुसाइडल है, यही तीन तरह के डेथ्स होते हैं। वो इस नतीजे पर प्रीमेच्योरली कैसे पहुंच गए? थोड़ी देर के लिए अगर वो कागज सही माने तो क्या फॉल्स प्ले का मामला खत्म होता है या आपको लगता है जांच होनी चाहिए? नहीं, सही आप कैसे मानेंगे? आप उसको ध्यान से देखें, एनडीटीवी ने उसी को चलाया है, गल्फ न्यूज सोर्स बताया है, और उसका जो लेटर हेड भी है वो उस तरह के अंदाज में कभी नहीं लिखा जाता है। आप लिखते हैं अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ सो एंड सो, आप लिखते हैं एज टोल्ड बाय सो एंड सो हु ब्रॉट, तो उसका लैंग्वेज जिस तरह का है वो देख के साफ, यानी आप उस डेथ सर्टिफिकेट पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं और उसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है वो भी तस्वीर कल तक साफ हो जानी चाहिए। एक अगला सवाल ये है, नहीं है क्या शराब और दूसरी दवाओं के मेल से ऐसा नशा संभव है ये कि इंसान खुद को संभाल न सके? इसका जवाब मेरे ख्याल से डॉक्टर अग्रवाल दे पाएंगे कि सर क्या ये संभव है कि सिर्फ शराब का नशा इतना ना हो लेकिन आप कुछ मेडिकेशन पे हो और उसकी वजह से इतना नशा हो जाए कि आप खुद को संभाल न सके? ये सब चीजें ब्लड टेस्ट में आ जाएंगी और विसरल रिपोर्ट में आ जाएंगी। विसरा रिपोर्ट का मतलब है ऑर्गन्स जो रखे जाते हैं पोस्टमार्टम के टाइम पे, उनकी विसरा केमिकल एनालिसिस आती है, ब्लड के सारे रिपोर्टें आती हैं। इसमें टाइम लगता है, नॉर्मली 1-2 हफ्ते लगते हैं। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम कोई भी चीज हो, जब किसी ने भी अगर एक्सीडेंटल, अगर वो रिपोर्ट सही है और उन्होंने एक्सीडेंटल वर्ड लिखा है, इसका मतलब यह है कि पानी आर पास नहीं गिरा हुआ होगा और पानी कहीं स्ट्रगल के साइन नहीं होंगे उसके अंदर में। I don't want to talk about the medical legal, the forensic aspects of it, but अगर ये रिपोर्ट है तो इस रिपोर्ट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है कि she was gasping, she became unconscious, she was gasping, she fell down and she aspirated the water. ये इसका मेडिकल पॉसिबिलिटी है। अगला सवाल, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अगला सवाल ये है कि दुर्घटनावश डूबने से मौत का मतलब खुद डूबना माना जाए या डुबाए जाने की भी संभावना है? और क्या यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ सकती है कि डूबने से मौत हुई या डुबाए जाने से मौत हुई?
से डुबाया जाना के अंदर में कहीं ना कहीं पे पानी फ्लैश करेगा। एक नॉर्मल आदमी को आप ऐसे नहीं डुबा सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट गैस्पिंग कैन ओनली एस्पिरेट वाटर। दैट्स माय आंसर। नहीं, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये पता लग पाता है कि डूबने से मौत हुई या किसी ने डुबाया है? डुबाओगे तो स्ट्रगल करेगा आदमी, स्ट्रगल करेगा ना पानी फ्लैश करेगा, स्ट्रगल करेगा तो कहीं ना कहीं पे इंजरी के निशान होंगे। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। मैं सिर्फ एक ही सिंपल बात कर रहा हूं कि हमारी एनालिसिस इस वक्त में ये है कि अगर पुलिस ने एक्सीडेंटल लिख के दिया है तो उसके रीजंस वो डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, उदय साय जी, आपके हिसाब से ये आखिरी सवाल का जवाब, और आपको उस कागज पे इतना संदेह क्यों हो रहा है? देखिए, उस कागज को आप ध्यान से देखिए। एक तो इस तरह का लेटर हेड नहीं होता। दूसरी बात है, डेथ सर्टिफिकेट में ऊपर हेडिंग ही डेथ सर्टिफिकेट होती है, चाहे वो लिखने का तरीका कुछ भी हो। टू whom इट मे कंसर्न, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट आप किसी को टेस्टिमोनियल देते हैं या किसी के बारे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखते हैं तो आप लिख के देते हैं। नंबर 3, नीचे आप आ जाएं, उस लैंग्वेज में अलेज हिस्ट्री लिखी जाती है। उस लैंग्वेज में कैटेगरिकली कोई भी पुलिस ऑफिसर या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट प्री मेच्योर्डली ये कंक्लूड नहीं कर सकता या नहीं करता है प्रैक्टिस में। हमने कई एमएलसीज देखे हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स कई देखे हैं, जहां पर वो कह दे कि ये डेथ एक्सीडेंटल है, होमिसाइडल नहीं है, सुसाइडल नहीं है। सो देयर इट लुक्स लाइक अ फिशी डॉक्यूमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने जवाब दिए। और हम बार बार दर्शकों से ये कह रहे हैं कि मौत कैसे हुई, इसके लिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। कई जगहों पर खबरें चल रही थीं, आप तक पहुंच रही थीं कि शराब पी, नशे में थी, गिर गई और डूबने से मौत हो गई। इसलिए हमने मेडिकल साइंस की नजर से और एक पूर्व अधिकारी की नजर से, पुलिस अधिकारी की नजर से आपको समझाने की कोशिश की कि जो आप अब तक सुन रहे हैं उस पर कितना यकीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिरी राय बनाने के लिए पोस्टमार्टम आने का इंतजार कीजिए।